जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य हम ये सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि यह सोचकर कीजिए कि ईश्वर इसे करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हार कर रोना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थिति को कोसता है और कोई इस विकट परिस्थिति से गुजरकर हंसता है, उभरता है। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए रूप और रंग मायने रखता है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप भी ये सब कहना छोड़ देंगे और अपनी स्किल और विश्वास पर भरोसा करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचा। वह महात्मा जी बड़े चमत्कारी शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके कौवा बोला, महाराज जी, मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत ही क्या है? तो कौवा बोला। उसने अपना दुख बताते हुए कहा कि मैं काला रंग का हूँ। काला रंग से मुझे कितने लोग देखते ही नहीं हैं और अपनी नज़रों के सामने रहना पसंद नहीं करते। आपने देखा है किसी इंसान को कौवे को लाड प्यार करते हुए? मुझे लगता है ये जो रूप है मेरी खुशियों के आड़े आ रहा है। मुझे इसे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है? तुम क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ। लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूँगा कि एक बार हंस से जाकर मिल लो और पूछ लो क्या वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और जाकर पूछा, मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे यह बेवकूफी भरी बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूँ? सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा है जब लोग मर जाते हैं और उनकी अर्थी उठाई जाती है तो अर्थी पर भी सफेद चादर ढकी होती है। ये भी कोई रंग है। सफेद से मैं बड़ा परेशान हूँ। यदि मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूंगा। कौवे ने कहा, आप भी रूप बदलना चाहते हो तो चलो एक महात्मा जी के पास, वैसे तो किसी का भी रूप बदल देते हैं। वैसे आप क्या बनना चाहते हो? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ क्योंकि तोता का शरीर कई रंगों से बना होता है। उसके बाद कौवा और हंस महात्मा जी के पास जाने लगे। हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूँ, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ। क्या वे अपने जीवन में खुश है? दोनों तोते के पास गए, उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम तो बड़े खुश रहते हो। बहुत से लोग
तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर कहा, नहीं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। मेरा हर रंग मुझे इतना दिक्कत देता है कि मैं खुश नहीं। मेरे इस रूप की वजह से लोग मुझे पकड़कर ले जाते हैं और अपने घरों में पिंजड़े में कैद कर देते हैं। फिर बुलवाते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन मान लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं भी अपना रूप बदल लेना चाहता हूँ। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौवा और हंस ने कहा, चलो भाई, रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी हैं, वो भी हमारा रूप बदलने वाले हैं। तीनों उड़कर महात्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हम मोर बनना चाहता हूँ। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर मिलो और बात करो कि वो खुश है कि नहीं। फिर तीनों मोर के पास गए। मोर से पूछा, तुम तो बड़े खुश लगते हो। तुमसे खुश इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। इतना सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप, क्या नृत्य करते हो। मोर ने कहा, भाई, यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है। तीनों ने कहा, हाँ, सुनाई तो दे रही है। ऐसा क्या हो रहा है? कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहाँ खतरा है, उड़ जाओ। वे तीनों उड़ गए और मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और मोर को लग गया। मोर छटपटाने लगा और नीचे गिर गया। मोर ने कहा, सुनो, जैसे हाल में हो उसी हाल में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूँ, इसीलिए तो मेरा शिकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर मरते मरते कहा, सुनो कौवा, इस दुनिया में सबसे खुश अगर है तो वह है तुम। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने सुना है कभी कोई इंसान कौवे को काट रहा है? मुर्गी के बच्चे को लोग ले जाते हैं, लेकिन कौवे को कोई नहीं खाता और कोई भी कौवे को पिंजड़े में बंद भी नहीं करता और तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी का कोई मतलब नहीं। तुम तो अपने हाल में खुश रहो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो और दुखी हो जाते हो। दोस्तों, यह कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है। हम भी जिस हाल में हैं, हमें उसी हाल में खुश रहना चाहिए। अगर तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वो तभी चमकता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो रोज पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।